अभय चौटाला जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके लिए अभी नहीं तो कभी नहीं के हालात हैं। अभय चौटाला सियासत के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां उनके सामने गोल्डन चांस नज़र आ रहा है। अभय चौटाला जिंदगी का वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिरान। आज खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे अभय चौटाला के सामने मौजूद गोल्डन चांस की, अभय चौटाला के सामने मौजूद चुनौतियों की और अभय चौटाला के सामने मौजूद गुंजाइश की। अभय चौटाला अब इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अभय चौटाला इनेलो को नंबर 2 की पार्टी बनाना चाहते हैं। अभय चौटाला 2029 में सरकार भी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान भी नहीं है जितना वो दावा कर रहे हैं। अभय चौटाला की पार्टी पिछले 6 साल से गर्दिश के दौर से गुजर रही है। परिवार में हुए सियासी विभाजन के चलते इनेलो बेहद कमज़ोर हो चुकी है। 2019 में जहां 1 एमएलए था, वहीं 2024 में सिर्फ 2 एमएलए बने हैं और इस बार अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अभय चौटाला के सामने बेहतर हालात नजर आते हैं तो इसका कारण यही है कि अभय चौटाला के रास्ते के सारे कांटे दूर हो गए हैं। जी हाँ, अभय चौटाला के सामने साफ तौर पर 5 गोल्डन चांस नज़र आते हैं। अभय चौटाला अगर हालात के हिसाब से चलेंगे तो उनके लिए फ़ायदे के सारे कारण नज़र आते हैं। गोल्डन चांस नंबर 1, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार नहीं बनी। अगर भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बन जाती तो फिर अभय चौटाला और उनकी पार्टी का खात्मा सदा के लिए हो जाता। इनेलो कभी भी वापसी नहीं कर पाती। अब हुड्डा परिवार की सरकार नहीं बनने के चलते अभय चौटाला उनकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि 2024 में जाट वोटरों ने हुड्डा की सरकार बनाने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए वोट दिए थे। अब उनका वो वहाँ से मोह भंग हो गया है, यानी जाट वोटर अब भूपेंद्र हुड्डा से दूर हो गए हैं। यानी अब भूपेंद्र हुड्डा की नाकामी का फ़ायदा अभय चौटाला उठा सकते हैं। गोल्डन चांस नंबर 2, दुष्यंत चौटाला का बंटाधार हुआ। 2019 में दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला से आगे निकल गए थे, वो डिप्टी सीएम भी बन गए थे, लेकिन अब उनका खात्मा हो गया है। 2024 के चुनाव में जेजेपी का बिस्तर गोल हो गया है और आज की तारीख में अभय चौटाला दुष्यंत चौटाला से 5 गुना आगे खड़े हुए हैं, जिसका भरपूर फायदा वो उठा सकते हैं। गोल्डन चांस नंबर 3, जाट वोटरों में मायूसी का आलम। जाट वोटर 2024 में बीजेपी को हर हाल में हराना चाहते थे और इसलिए पहली बार जाट वोटरों ने लामबंद होकर भूपेंद्र हुड्डा को वोट देने का काम किया, कांग्रेस को वोट देने का काम किया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपने अहंकार के चलते गलत टिकटें बांटने का काम किया, जिसके चलते कांग्रेस सरकार नहीं बनी, जिसके चलते जाट वोटरों में मायूसी का आलम है और इस मायूसी को अभय चौटाला अपने पक्ष में कैश कर सकते हैं, जाट वोटरों को अपने साथ में जोड़ सकते हैं। गोल्डन चांस नंबर 4, बीजेपी के सामने मजबूत नहीं। कहने को तो कांग्रेस के पास 37 एमएलए है, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस पिछले 11 साल में कभी भी मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पाई है। भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स करते आए हैं। यही वजह है कि जनता के मुद्दों पर कांग्रेस ने एक बार भी संघर्ष नहीं किया है। इसके मुकाबले में इनेलो जनता के लिए ज़्यादा फील्ड में नजर आई है, ज़्यादा संघर्ष जनता के लिए किया है। अब अभय चौटाला को जनता के मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाकर अपने आप को विपक्ष की नंबर 1 पार्टी के तौर पर स्थापित करना होगा, तभी वो पहला विकल्प बन सकते हैं। गोल्डन चांस नंबर 5, बीजेपी के खिलाफ नेगेटिविटी बरकरार। बेशक से हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बना ली है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में बीजेपी के खिलाफ भी बड़ा वोट बैंक मौजूद है। सिर्फ 1.5% वोटों के बहुमत से ही बीजेपी की सरकार बनी है। अगर विपक्ष के वोटों को जोड़ दिया जाए तो वो बीजेपी से लगभग 10% वोट ज़्यादा बनते हैं। यानी बीजेपी को हराने के लिए अभी भी हरियाणा में सबसे बड़ा वोट बैंक तैयार बैठा है। उस वोट बैंक का विश्वास हासिल करना अभय सिंह चौटाला के लिए बेहद ज़रूरी है। यानी अभय सिंह चौटाला अगर चाहें तो अगर वो पूरी सीरियस पॉलिटिक्स करना चाहें तो वो हरियाणा में नंबर 1 पॉलिटिशियन बन सकते हैं। अभय चौटाला को साफ तौर पर अपनी सियासत को बदलना होगा। अभय चौटाला को बीजेपी का विकल्प बनना होगा। अभय चौटाला को अपनी उन सारी गलतियों को दूर करना होगा जिसके चलते वो मात खाते आए हैं। अभय चौटाला को अपने रणनीतिकारों को बदलना होगा। अभय चौटाला को सदी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर अभय चौटाला ऐसा करते हैं तो फिर वो 2029 में बीजेपी के सामने इनेलो को विकल्प की पार्टी बना सकते हैं। आप अभय चौटाला की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या 2029 में इनेलो बीजेपी का विकल्प बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या
भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला की गलतियों ने अभय चौटाला को गोल्डन चांस देने का काम नहीं किया है। इसके बारे में अपनी राय बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।